हाय वीवर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एक्सेल एयरलाइन 619। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ वी लुकअप फंक्शन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट किया है या कमेंट किया है, जो भी हो, कि कह रहे थे कि सर आप हिंदी में ट्यूटोरियल बनाइए। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये ट्यूटोरियल आपके लिए। ओके, तो चलिए जानते हैं वी लुकअप फंक्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके रूल्स क्या है। ठीक है वीवर्स, फंक्शन को यूज करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वी लुकअप का मतलब क्या होता है। वी का मतलब होता है वर्टिकल। सर अब वर्टिकल क्या है? वर्टिकल उसे कहते हैं जैसे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। एक कॉलम होता है, ठीक है? कॉलम अप से बॉटम होता है, बॉटम टू टॉप होता है। ओके, इसे कहते हैं वर्टिकल। ओके, यहाँ तक आपको समझ आएगा कि वर्टिकल कहते किसे हैं, ठीक है? अब जैसे कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एक हेडर है, ठीक है? ये कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय नंबर्स है, ये हो गया टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ओके, वी लुकअप हमेशा याद रखिए कॉलम वाइज वर्क करता है। ये अप जाएगा, बॉटम से टॉप जाएगा। ये वर्क सिर्फ कॉलम वाइज ही करता है, ठीक है? इसे कहते हैं वर्टिकल। अब नेक्स्ट स्टेप आता है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है चेक करना, देखना, फाइंड आउट करना। बस यही है वी लुकअप। इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? जब भी आप फंक्शन को यूज़ करेंगे इसके अंदर 4 रूल होते हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइप करके बताता हूँ, इज़ इक्वल्स टू वी लुकअप। ओके, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपको पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। ओके, ये पहला स्टेप होता है। यहाँ पर मैंने रेड कलर में आपको एक्सप्लेन किया है लुकअप वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है? लुकअप वैल्यू मतलब वीवर्स उसे कहते हैं जिस चीज़ से आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है? अब सर ये चीज़ क्या है? ओके, मैं आपको और इजीली एक्सप्लेन करूंगा। जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ और जिसे मैं पहचानता हूँ। एक एग्जाम्पल, एक कंपनी है एक्स वाई जेड नाम की। उस कंपनी में थाउजेंड से ज़्यादा मैन पावर काम करता है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि हर एम्प्लॉय का नाम क्या है। मुझे बस इतना पता है कि उनका एम्प्लॉय नंबर्स क्या है, जो एचआर के पास अवेलेबल है। मैं उस एम्प्लॉय नंबर की बेस पर मैं वो कैंडिडेट का नाम फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये एम्प्लॉय नंबर जो हुआ ये मेरी लुकअप वैल्यू हुई, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं और इजी एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन सऊदी अरेबिया एक एक्सपर्टाइज नाम की कंपनी है, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड काम करता है, उसका नाम है रिजवान, ठीक है? अब मैं जाऊँगा कंपनी में, जाके बोलूँगा रिजवान, एचआर को, वो बोलेगा कौन रिजवान? ठीक है? आपको उसका एम्प्लॉय नंबर पता होगा, तो आप बोलेंगे सर ये एम्प्लॉय नंबर है, ये कैंडिडेट मेरा फ्रेंड है, मुझे इससे मिलना है। अब मैं जाके उसको एम्प्लॉय नंबर बता दूँगा एचआर को, वो बोलेगा फाइंड आउट करेगा, हाँ, ये डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर है, आप जाइए। जिस चीज़ से मैंने ढूँढा था वो था एम्प्लॉय नंबर। ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ एम्प्लॉयी नंबर का ही नहीं है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो नाम हो सकता है, या कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, या एम्प्लॉयी नंबर हो सकता है, या फादर नेम हो सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड। जिस चीज़ को आप जानते हैं ना, उसे कहते हैं लुकअप वैल्यू, जिस चीज़ से आप ढूँढ रहे हैं। समझ आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट स्टेप, लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ पर होगी, ठीक है? मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी नंबर डालूँगा, मुझे नेम फाइंड आउट करना है, तो मैं ये सेल को बोलूँगा कि ये सेल मेरा लुकअप वैल्यू का सेल है, ठीक है? इसको मैं कॉमा लगा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। वो पूछ रहा है कि टेबल एरे क्या है सर? अब वो कह रहा है कि टेबल एरे क्या होता है? टेबल एरे उसे कहते हैं जहाँ पर आपका डेटा रखा हुआ है, ठीक है? ये मेरा पूरा टेबल है, 1 2 3 4 कॉलम्स है, और इसे कहते हैं टेबल, ठीक है? टेबल एरे या तो आप हेडर से सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप हेडर के सेकेंड रो से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है? कभी भी याद रखिए व्यूअर्स, इस चीज़ को है ना हमेशा आप फ्रीज करने की हैबिट बना लीजिए, वरना आप जब ड्रैग करेंगे तो ये नेक्स्ट कुछ और ही बता देगा। मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में ये कैसे काम करता है। बस इसको आप फ्रीज करने की हैबिट डाल दीजिए। फ्रीज कैसे करते हैं? फंक्शन F4, ये डॉलर का सिंबल लग जाता है, ये लॉक हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आया होगा लुकअप वैल्यू क्या है और टेबल अरे क्या है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेप की ओर, कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये क्या होता है सर? ये कह रहा है कि इस टेबल में आपको क्या फाइंड आउट करना है। मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्यूअर्स, आपकी लुकअप वैल्यू जो है ना वो हमेशा टेबल के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है,
कि कॉलम नंबर 1 जो है ना, ये मेरा लुकअप वैल्यू है, ठीक है? जिस चीज़ से मैं ढूँढ रहा हूँ, ये हमेशा टेबल के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप में आ जाएँगे। अब ये पूछ रहा है आपसे कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर उसे कहते हैं, इस टेबल में एम्प्लॉयी नंबर जब मैं टाइप करूँगा, मुझे क्या देखना है? मुझे क्या जानना है? आपको नेम जानना है या कार का प्लेट नंबर जानना है या उस डिपार्टमेंट का नेम जानना है। इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं जिसको आप ढूँढना चाहते हैं। मुझे बस सेकंड कॉलम से मुझे वो कैंडिडेट का नेम चाहिए, उसकी कार का प्लेट नंबर नहीं चाहिए मुझे और ना ही मुझे उसके डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ़ उस बंदे का नेम, ठीक है? अब हम पहुँचे लास्ट स्टेप। अब ये पूछ रहा है आपसे ट्रू या फ़ॉल्स। सर ये ट्रू और फ़ॉल्स क्या होता है? करेक्ट या रॉन्ग? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं। ट्रू का मतलब उसे कहते हैं आपको सिमिलर मैच, मिलता-जुलता मैच, ठीक है? जैसे कि मैंने 9682 सर्च किया, तो कुछ 9681 पे भी वो आपको सर्च करके देगा। नहीं, आई डोंट वांट दिस मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए, मुझे यही चाहिए और मुझे यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो उसे कहते हैं हम एग्जैक्ट मैच। सिमिलर मैच को हम कहते हैं ट्रू, एग्जैक्ट मैच को हम कहते हैं फॉल्स। आप यहाँ पर टाइप कीजिए ट्रू या फॉल्स। मैं तो यूज़ करता हूँ ज़ीरो, मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए ज़ीरो। ट्रू के लिए हम यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में 1 और फॉल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ज़ीरो। तो यहाँ पर मैं ज़ीरो टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज़। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 4 स्टेप लुकअप वैल्यू, टेबल, अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और लास्ट है ट्रू और फॉल्स। बस इतना ही है वी लुकअप। ओके, अब मैं प्रेस करूंगा एंटर। अब ये बता रहा है एन ए क्यों बता रहा है? नॉट फाउंड, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैं वहाँ लुकअप एम्प्लॉय आईडी में मैंने नाम ही नहीं डाला, ठीक है? फिर मैं टाइप करूंगा एम्प्लॉय नंबर 9679 एंटर। ये शो कर रहा है रॉय, ठीक है? और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 8538, ये शो कर रहा है फैसल। बस इसी तरह वो वीलुकअप काम करता है। आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेम मेंशन किया है, नेम की जगह आप डिपार्टमेंट भी चेक करना चाहें तो आप टाइप कीजिए डिपार्टमेंट। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं दोबारा से वीलुकअप लगाऊंगा इज इक्वल्स टू वीलुकअप। ओके, लुकअप वैल्यू, ये वाला सेल मेरा लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे, यही मेरा टेबल है वो होगा, कॉमा यहाँ पर मैं टेबल को फ्रीज नहीं किया। यहाँ पर हमेशा याद रखिए टेबल को आप हमेशा फ्रीज कीजिए। ओके, सेलेक्ट दिस फंक्शन से F4, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मेरा कॉलम मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डिपार्टमेंट नेम, ठीक है? तो कॉलम 4 में है तो मैं यूज़ करूँगा 4, कॉमा मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा 0, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। दैट्स इट। 8538 कैंडिडेट है एचएससी डिपार्टमेंट से। ओके, 9679 ये कैंडिडेट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। यहाँ पर मैंने आपको नेम को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दिया, डिपार्टमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने बता दिया। एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो बस मैंने एक बेसिक बताया है। अभी अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में मैं इसको एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन करूंगा। ओके व्यूअर्स, यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि वीलुकअप होता क्या है, उसके रूल्स क्या है, ठीक है? मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इससे हम एडवांस में लेके जाएंगे वीलुकअप को कैसे यूज़ करते हैं, बड़े डेटा पे कैसे यूज़ करते हैं। धीरे-धीरे मैं आपको अब इसको पूरा एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन कर दूँगा। आपको कोई क्वेरी है, आप मुझे मेरे जीमेल एड्रेस पे आप मुझे क्वेरी अपना भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग ट्यूटोरियल्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर।